नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक और लेकर हाजिर हैं हम इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का यूटर्न। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने घरेलू स्तर पर हो रहे विरोध के आगे झुकते हुए भारत से कपास और चीनी की आयात के फैसले को पलट दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की कैबिनेट ने भारत से कपास और चीनी आयात करने के कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति के फैसले को खारिज कर दिया है। भारत से कपास मांगने की कपड़ा उद्योग मांग कर रहा है। वहीं कट्टरपंथी इस बात के लिए इमरान सरकार की आलोचना कर रहे थे कि वो कश्मीर में बदलाव हुए बिना ही भारत के सामने झुक गई। बंगाल चुनाव और राजनीति। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच गुरुवार को हंगामा देखने को मिला। सीएम ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर नंदीग्राम में एक पोलिंग बूथ पर पहुंच गई और मतदान केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान ममता ने आरोप लगाया कि बूथ पर वोटिंग सही ढंग से नहीं हो रही। यहां पहुंचे कुछ बाहरी लोग स्थानीय लोगों को मतदान नहीं करने दे रहे। इसकी शिकायत ममता ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी की। हालांकि ममता यही नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने पोलिंग बूथ से ही बंगाल राज्यपाल को फोन किया और बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की। दिल्ली मेट्रो के लाखों स्मार्ट यात्रियों को अमेज़न पे का तोहफा। दिल्ली मेट्रो के लाखों यात्रियों को कोरोना काल में डीएमआरसी ने खास सुविधा दी है। दिल्ली मेट्रो के अब लाखों यात्री जो स्मार्ट कार्ड से अपनी यात्रा का पेमेंट करते हैं, उन्हें अब इस सुविधा से काफी फायदा होने वाला है। दिल्ली मेट्रो ने कोरोना के कारण टोकन लेकर यात्रा करना बैन कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही ये सुविधा बहाल कर दी गई। वहीं अब स्मार्ट कार्ड धारकों को भी एक नई रिचार्ज की सुविधा मिली है। दिल्ली मेट्रो ने अमेज़न पे से एक करार किया है, जिसमें अब दिल्ली मेट्रो यात्रियों को अमेज़न पे से रिचार्ज की सुविधा मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे लाखों यात्रियों को रिचार्ज के लिए अब कतार पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। लोग फिलहाल इससे ऑनलाइन कई तरह से रिचार्ज कर रहे थे, लेकिन अब डिजिटल पेमेंट की दुनिया में काफी बड़े ब्रांड अमेज़न पे से दिल्ली मेट्रो के हुए करार से काफी लोगों को सुविधा होगी। रिकॉर्ड वृद्धि के बाद सरकार ने लिया फैसला। देश को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपनी गिरफ्त में लिया है। दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। कोरोना के दैनिक मामलों और संक्रमण से होने वाली मौतों ने रफ्तार पकड़ा। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना का प्रकोप चरम पर है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब से छुट्टी वाले दिन भी सभी केंद्रों पर कोविड का टीका लगाया जाएगा। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट बढ़ी। सरकार ने पैन कार्ड धारकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। सरकार ने अब आधार को पैन से लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया गया तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले 31 मार्च को पैन आधार लिंक करने की आखिरी डेट थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया, उन्हें बड़ी राहत मिली है। कोरोना वायरस के स्रोत पर चीन और WHO आमने सामने। कोरोना के स्रोत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन आमने सामने आ गए हैं। संगठन के निदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयसस ने सीधे तौर पर कहा है कि चीन ने कोरोना वायरस के प्रारंभिक आंकड़ों को वैज्ञानिकों के जांच दल से छिपाया। इधर चीन ने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि सभी आंकड़े जांच दल को सौंप दिए गए हैं। वहीं WHO की टीम की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से तथ्यों के सामने न आने पर आलोचना की जा रही है। रिपोर्ट में ना तो लैब से वायरस लीक होने पर विस्तृत जांच है और ना ही कोरोना के स्रोत का ही स्पष्ट रूप से पता चल सका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वायरस चमगादड़ से जानवरों के जरिए इंसानों में फैलने की आशंका है। लैब से वायरस लीक होने के सबूत नहीं मिले हैं। अब WHO के निदेशक टेड्रोस ने सीधे तौर पर चीन द्वारा आंकड़ों को छिपाने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि जांच दल के सदस्यों से उनकी बात हुई है और उनका कहना था कि आंकड़ों को इकट्ठा करने में परेशानी हुई है। उनको शुरुआती आंकड़ों तक पहुंचने से रोका गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने देशव्यापी लॉकडाउन का दिया आदेश। फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर ने सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगाने को मजबूर कर दिया है। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने 31 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया और कहा कि स्कूलों को 3 सप्ताह के लिए बंद कर दिए जाए ताकि कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर को पीछे धकेलने में मदद मिले। नहीं तो तीसरी लहर अस्पतालों पर भी भारी पड़ सकती है। एमेनुएल मैक्रों ने कहा कि अगर अभी हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हम कोरोना पर नियंत्रण खो देंगे। देहरादून तक का सफर हुआ आसान। मेरठ से दिल्ली देहरादून का सफर अब आसान हो गया है। मेरठ से वाया गुरुग्राम जयपुर भी आप फराटे भरते हुए निकल सकते हैं।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का चौथा चरण तैयार हो गया है। बस परतापुर तिराहे से आप एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाए। वहां से करीब 28 किलोमीटर का सफर तय करने पर आप ईस्टर्न पेरिफेरल पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप गुरुग्राम जयपुर के लिए आराम से निकल सकते हैं। दिल्ली जाना हो तो आप परतापुर से डासना होते हुए निकल सकते हैं। अब ना तो आपको मोदी नगर मुरादाबाद का जाम मिलेगा और ना ही राजनगर तिराहे पर ट्रैफिक। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जनरल बॉडी की पहली बैठक। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की पहली बैठक मंगलवार 30 मार्च को हुई। बैठक में नॉमिनेटेड और पदेन सदस्यों ने भाग लिया। मनीष सिसोदिया ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में हमारे सभी बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में दिल्ली बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 3 उद्देश्य है। पहला, बोर्ड सीखने की रटंत पद्धति को खत्म करने का काम करेगा। ये बोर्ड प्रत्येक छात्रों को एक समग्र तस्वीर देने की दिशा में काम करेगा, जो विषयों में शैक्षणिक क्षमता से आगे बढ़कर छात्रों में भविष्य की आवश्यक कौशल जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मक, 21वीं सदी के कौशल आदि विकसित करेगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में उत्तराखंड ने छाप छोड़ी है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार में जिला पंचायत वर्ग में पिथौरागढ़ क्षेत्र पंचायत वर्ग में द्वारीखाल व जखौली और ग्राम पंचायत वर्ग में 4 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। वहीं रायपुर जिले को भी 4 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से नवाजा गया है। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार और आरंग विकास खंड के ग्राम पंचायत बिहार को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के ई गवर्नेंस कैटेगरी के लिए चयनित किया गया है। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश और दुनिया की तमाम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।